स्टार्ट। देखिए ध्यान दीजिए, पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है? पुरुष। आपको इंग्लिश याद रखना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश याद रखना है। जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा आपको, उसमें फिर से बता दूंगा। इसमें आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी वाले स्टूडेंट भी जो है वो भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही याद करेंगे। कब तक इंग्लिश से पीछा छुड़ाओगे? इंग्लिश तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, समझ में आया? इंग्लिश से यदि तुम पीछा छोड़ाओगे तो फिर करियर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, करियर दूर बहुत दूर भाग जाएगा, समझ में आया? हिंदी मीडियम रहता है, बस अच्छे से बस रहता है 10th तक ही। उसके बाद हिंदी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, समझ में आया? हिंदी आपको फिर बाद में आपके साथ वफा करके रहने वाली नहीं है, बेवफाई करके भाग जाएगी अलग, समझ में आया हिंदी? इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम भी हो रहा है तभी पढ़िए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोल बोल के करके पढ़िए, आदत बनाइए। देखिए, पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू हु इज स्पीकिंग। पर्सन इंग्लिश ग्रामर में ये दिखलाता है हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग मतलब आप लोग पढ़ें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। यहाँ पर होगा जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है कोई, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है, ये बता रहा है। पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन ये बताता है हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज बीइंग स्पोकन टू, किसे बोला जा रहा है। यदि हम सब बातें कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर रेफर्स टू हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, हु इज बीइंग स्पोकन टू, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस आ गया यहाँ पर, पैसिव वॉइस, समझ में आया? पैसिव, आप लोग का अभी ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं पर्सन से ही स्टार्ट किया हूँ। पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से, बस ध्यान से पढ़िएगा, ओके? ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। हु इज बीन स्पोकन टू मतलब किसे बोला जा रहा है, किसे बोला जा रहा है। यहाँ पर जैसे एक्टिव वॉइस, आई प्ले, आई प्ले का मतलब क्या होता है बताओ, गीतांजलि बताना। आई प्ले नहीं, हेडेक है उसको है। आई प्ले का मतलब क्या होता है? मैं खेलता हूँ, होगा ना? आई प्ले, मैं खेलता हूँ। इसी का यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम प्लेड हो जाएगा। आई एम प्लेड मतलब मुझे खिलाया जाता है, समझ में आया? आई टीच मतलब मैं पढ़ता हूँ, या फिर आई एम टीचिंग, सॉरी मैं पढ़ाता हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड यू आर बीइंग टॉट, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। वही है यहाँ पर हु इज बीइंग स्पोकन टू। यहाँ पर देखिए बीइंग प्लस वर्ब 3 है, बीइंग प्लस वर्ब 3 है ना। हु इज बीइंग स्पोकन टू मतलब किसे बोला जा रहा है, कौन, यहाँ पर है कौन बोल रहा है, किसे बोला जा रहा है। और हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यहाँ पर देखिए स्पोकन टू है मतलब किसे बोला जा रहा है, और यहाँ पर स्पोकन अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, समझ में आया? इट इज यूज्ड टू क्लासीफाई प्रोनाउंस, प्रोनाउंस पर है, नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट मीन्स द वर्ड्स which is used instead of नाउन, जो नाउन के बदले में, वैसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाए उसे क्या बोलेंगे हम? सर्वनाम। तो एक क्लासीफाई प्रोनाउंस, सर्वनामों को प्रोनाउंस करने के लिए किया जाता है। और करेक्ट वर्ब फॉर्म, जब हम वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे, जब हम वर्ब, ये जैसे देखिए प्ले, प्ले क्या है? खेलना का क्या होता है इंग्लिश? खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले नहीं होता है, टू प्ले होता है। क्या होता है? टू प्ले। इसका वर्ब 1 हो गया प्ले, वर्ब 2 हो गया प्लेड, वर्ब 3 क्या हो गया? प्लेड, वर्ब 4 प्लेइंग, एंड वर्ब 5 प्लेज। तो यही है डिटरमाइन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यदि हम ये पढ़ लेंगे, पर्सन यदि हम पढ़ लेंगे, तब हम करेक्ट वर्ब फॉर्म, ओ माय गॉड, स्टॉप करो। देखिए, तो यदि ये हमें पता चल जाएगा तो फिर
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अनुसार हम करेक्ट वर्ब फॉर्म्स का यूज कर पाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जब हम अनुवाद करेंगे हिंदी का इंग्लिश में तो उस टाइम करेक्ट वर्ब फॉर्म्स का हम यूज कर पाएंगे, सही सही अनुवाद कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं पर्सन्स, कितने, 3। कितने पर्सन्स होते हैं, 3। देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन्स होते हैं, 3, है ना। यहाँ इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष हुआ ना, प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन बातचीत के दौरान जो बोल रहा है, बातचीत के दौरान जो बोल रहा है उस वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। देखिए द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर और स्पीकर्स। मतलब स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर मतलब क्या होता है, बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन रेफर्स करेगा वैसे पर्सन को जो स्पीकर है, स्पीकर दैट मीन्स बोलने वाला। स्पीकर मतलब हुआ कोई एक होगा बोलने वाला, स्पीकर्स मतलब एक से अधिक यदि कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल दूं, मैं बोलूं, तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। और जब हम एक से अधिक हो गए, जब मेरे साथ कोई और आ जाए तो हम दोनों बोले, तो हम दोनों के बारे में यदि मैं बोलूं तो क्या मैं तो नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, हम, क्या बोलूँगा, हम बोलूँगा, आई नहीं बोलूँगा, वी बोलूँगा, बोलूँगा कि नहीं। तो वहाँ पर स्पीकर तो हो गया कि सिंगल पर्सन, एंड स्पीकर्स दैट मीन्स एक से अधिक, वो प्लूरल पर्सन्स हो जाएगा, प्लूरल नंबर में। तो द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू, फर्स्ट पर्सन उसके बारे में बताता है जो बोलने वाला हो। स्पीकर मतलब क्या हुआ, बोलने वाला, या स्पीकर्स मतलब एक से अधिक यदि कोई बोलने वाला हो तो फिर उसको ये इंडिकेट करेगा। समझ में आया, पक्का। देखिए सेकेंड पर्सन दैट मीन्स द सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन टू। स्पोकन टू का मतलब क्या हुआ, जिसे हम बोल रहे हैं। स्पीक टू मतलब हुआ कि जिसे बोला जा रहा है। स्पीक अबाउट मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है। समझ में, अबाउट मतलब होता है के बारे में, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन, द सेकेंड पर्सन रेफर्स टू, सेकेंड पर्सन किसके बारे में रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, टू द पर्सन, उस पर्सन के बारे में, उन लोगों के बारे में, बीइंग स्पोकन टू जिसे बोला जा रहा है। समझ में आया, हम सब में हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए, सेकंड पर्सन आप हुए कि नहीं, सेकंड पर्सन आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। कोई और भी थर्ड पर्सन सुन रहा है तो वो फिर नहीं हुआ सेकंड पर्सन। समझ में आया, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप क्या हो गया, सेकंड पर्सन। समझ में आया। और यहाँ पर है थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन थिंग और पीपुल बीइंग स्पोकन अबाउट। इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड पर्सन उन लोगों को, उन वस्तुओं को, उन जगहों को, या फिर किसी को भी उसको रेफर करेगा जिसके बारे में बातें की जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। समझ में आया। जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि श्याम बंसी बजा रहे हैं, तो यहाँ पर श्याम क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, श्याम क्या हो गए, थर्ड पर्सन हुए कि नहीं। यहाँ पर तो मैं श्याम से बातें नहीं कर रहा हूँ, नहीं ना बातें कर रहा हूँ, ना तो श्याम बोल रहे हैं, ना आप लोग श्याम हैं, ना मैं श्याम हूँ। श्याम कोई और है जिसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, जो बंसी बजा रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर तो मैं स्पीकर हो गया, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कोई नहीं है, सेकेंड पर्सन भी कोई नहीं है, थर्ड पर्सन में कौन आ गया, इसमें श्याम। थर्ड पर्सन में कौन आ गया, श्याम। समझ में आ गया। जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन में यदि मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, या फिर मैं बोलूँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, बताइए, आई। मैं आप नहीं बोलिए, यहाँ पर आई बोले। इस सेंटेंस में वर्ड कौन सा है, आई, और उसके बाद सेकेंड पर्सन कौन हो गया, यू। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो आई एम टीचिंग यू, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई, सेकेंड पर्सन कौन हो गया, यू। समझ, ये मैं अगर बोल दूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन इंग्लिश ग्रामर। हम यहाँ पर किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर कौन हो गया थर्ड पर्सन, इंग्लिश ग्रामर। समझ में आ गया, पक्का। तो फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स जो बोलने वाला हो, स्पीकर हो,
फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स स्पीकर, सेकंड पर्सन दैट मीन्स लिसनर, जिस बातचीत के दौरान मैं जिसे कह रहा हूँ वो क्या हो गया सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, द पर्सन हु इज स्पोकन टू इज सेकंड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट इज थर्ड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग दैट इज फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? गॉट इट और नॉट? आर यू लिसनिंग और नॉट? ओके, वेरी गुड। स्टॉप द वीडियो प्लीज। देखो ध्यान दो, बातचीत के दौरान यदि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो मुझे अपने बारे में बोलना होगा। जब मुझे अपने बारे में बोलना होगा तो मैं खुद को क्या बोलूँगा? मैं खुद को क्या बोलूँगा? जब मैं एक से अधिक रहूँगा तब मैं खुद को क्या बोलूँगा? हम, मतलब ये तो जानते हैं ना, आई मतलब मैं, वी मतलब, तो फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई एंड वी। सब्जेक्ट के तौर पर आप लोग कर्ता पढ़े ना, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप लोगों को बताया हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट के तौर पर जो करने वाला होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में यदि हम यूज करेंगे पर्सन को, तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के रूप में क्या आएगा? आई एंड वी। जब सिंगल पर्सन रहेंगे तो फिर आई, जब एक से ज़्यादा रहेंगे तो वी। यदि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जैसे यू आर टीचिंग, आई नहीं होगा, यू आर टीचिंग मी। आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो यू आर टीचिंग आई होगा या मी होगा? बताओ, मी होगा। तो जब पढ़ा तो रहे आप, पढ़ाने का फल पड़ रहा है मुझ पर, तो मैं कर्म हुआ दैट मीन्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। यहां पर है पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा याद होगा, भूल भी गए होंगे। तो यहां पर देखिए पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव आया है पोसेशन से। पोसेशन मतलब होता है अधिकार। पोसेशन मतलब क्या होता है? अधिकार। जैसे ये कलम मेरी है, यहां पर मेरी क्या है? अधिकार है। यहां पर मेरी क्या है? इस कलम पर मेरा क्या है? अधिकार है। तो उसी से बन गए, पोसेशन से क्या बना है? पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर मेरी का क्या होगा? आई होगा कि मी होगा? क्या होगा? माई होगा। क्या होगा? माई। यह मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन, और यही हो जाएगा यह कलम मेरी है तो दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। यहां पर दोनों अधिकार ही दिखा रहा है ना, दोनों क्या दिखा रहा है? अधिकार ही दिखा रहा है। बस हल्का सा पोजीशन इसका चेंज हुआ तो ये माई था, क्या हो गया? माइन। दोनों क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? यहां पर देखिए वी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट में अस बन जाएगा। वी क्या बन जाएगा? अस। जैसे यू आर टीचिंग, अगर एक से ज्यादा है तो यू आर टीचिंग वी नहीं, यू आर टीचिंग अस। आप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? यहां पर देखिए जब अधिकार जताना होगा तो कोई चीज हमारा है, कोई वस्तु यदि हमारी है तो उस पर क्या होगा? आवर्स। यही जब आवर लास्ट में लगेगा, जैसे ये वर्ग हमारा है, ये क्लासरूम हमारा है, या फिर ये हमारा क्लासरूम है, दिस इज आवर क्लासरूम, और यह क्लासरूम हमारा है तो दिस क्लासरूम इज आवर्स। समझ में? हल्का सा चेंज होगा पोजीशन, तो ये वर्ड में भी हल्का सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ये आवर का आवर्स हो जाएगा। समझ में? दोनों क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। यहां पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन से। किससे बना है? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन आप सब फिजिक्स में पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन। कोई चीज टकरा करके वापस आ जाना, कोई भी चीज टकरा करके वापस आ जाना, तो यही है रिफ्लेक्सिव। मतलब इसको बोलेंगे हम, जैसे टकरा करके वापस आ गया है, खुद पर आया है, रिफ्लेक्ट खुद पर किया है। तो माई सेल्फ जब अपने आप को आ जाएगा, मेरे के साथ आएगा अपने आप को, तो वहां पर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। जब हम के साथ, वी के साथ आएगा माई सेल्फ, ये अपने आप को, तो क्या हो जाएगा? स्वयं, खुद, अपने आप को, वो सब का इंग्लिश क्या होगा? अब यदि वो स्वयं आ रहा है आई के साथ तो होगा माई सेल्फ, यदि वो आ रहा है हम के साथ तो क्या होगा? वी के साथ आया है। आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ से। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए माई सेल्फ वहां लगेगा जहां पर सिंगल हो, जहां पर क्या है? सिंगल हो। आई मतलब क्या हो गया? सिंगल पर्सन, और वी मतलब एक से अधिक है, तो वहां पर क्या लगेगा? आवर सेल्व्स।
समझ में आया? आवर सेल्फ होगा कि नहीं? कहीं पर भी आवर सेल्फ होगा कि नहीं? कहीं पर भी आवर सेल्फ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? आवर सेल्फ्स। समझ में आया? ये सबका, ये इधर जो है लगा हुआ, सबका हिंदी यही होगा, स्वयं, खुद, अपने आप को। समझ में आ रही है? लेकिन वही इसके अनुसार उसका मीनिंग चेंज होगा। जैसे ही के साथ आ रहा है स्वयं तो होगा हिमसेल्फ, यदि यू के साथ आ रहा है स्वयं तो होगा योर सेल्फ, नहीं तो योर सेल्फ्स। समझ में आया? पक्का? यहां पर देखिए सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? सिर्फ एक आएगा यू। क्या होगा? यू। सेकंड पर्सन में क्या होगा? यू। जब आप नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे तो सब में एकदम भर भर के यूज है इसका। समझ में आया? कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें भर भर के यूज है, तुरंत एकदम चेंज हो जाएगा। ये इधर से जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आप बनाएंगे उसमें तुरंत चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कब बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कब बन जाएगा, मतलब रहेगा तो वही, लेकिन ये वी बन जाएगा अस बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड पर्सन में क्या है? यू। ऑब्जेक्ट में भी यू का क्या होता है यूज? यू ही। यू मतलब क्या हुआ? तुम लोग, तुम सब। जब सिंगल पर्सन रहेगा तो क्या होगा? तुम। जब एक से ज्यादा रहेगा तो तुम लोग। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? यू। ऑब्जेक्ट में भी उसका क्या होगा? यू। समझ में? मैं, तुम मुझे पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग मी। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। समझ में आया ना? यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होगा? यू ही होगा। यहां पर अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब यदि अधिकार जताएंगे तो यहां पर क्या होगा? योर होगा। योर मतलब क्या हुआ? तुम्हारा। योर्स मतलब ही क्या है? तुम्हारा। योर मतलब ही, जब ये लास्ट में आएगा, लास्ट में कभी लाना होगा तो ये योर्स आएगा, योर नहीं आएगा। जैसे ये कलम तुम्हारी है तो दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारी कलम है तो दिस इज योर पेन। समझ में आ रही है? नहीं आएगा समझ में तो फिर बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार पूछेगा, पूछने के लिए आज़ादी है आप सभी को। योर मतलब ही तुम्हारा, तुम्हारी। योर्स मतलब ही तुम्हारा या तुम्हारी, तुम लोगों की, तुम लोगों का। समझ में? यहां पर देखिए फिर रिफ्लेक्ट करेगा योर सेल्फ, इसका मतलब ही हुआ स्वयं, खुद। लेकिन यू के साथ आएगा यदि सिंगल पर्सन है तो क्या होगा? योर सेल्फ। यदि एक से डबल पर्सन है, यदि तुम लोग है तो उसके साथ क्या आएगा? योर सेल्फ्स। समझ में आ रहा? समझ में आया ना? ये फिर ट्रांसलेशन में आगे जब मैं बताऊंगा आप लोगों को तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। इतना बस ये समझिए कि स्वयं का मतलब क्या हुआ? वो जितना भी है वो सभी का हिंदी क्या होगा? स्वयं। वो सभी का हिंदी क्या होगा? स्वयं। कभी भी आएगा ट्रांसलेशन में आपको, कभी आप पूछने लगते हैं सर स्वयं का क्या होगा, स्वयं का क्या होगा, खुद का क्या होगा? समझ में आया? तो वहां पर क्या होगा? यदि वो आ रहा है आई के साथ तो होगा माई सेल्फ। आवर वी के साथ आ रहा है तो क्या होगा? आवर सेल्फ्स। दे के साथ आ रहा है तो देम सेल्फ्स। समझ में आया? इट के साथ आ रहा है तो इट सेल्फ। समझ में आया? अब तो नहीं पूछेगा, नहीं ना पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? कभी भी यदि भूल जाइएगा तो पूछिएगा, लेकिन आपको याद करना फर्ज है। अच्छे से याद करना फर्ज ही नहीं, एकदम नेसेसरी है ये। समझ में आया? अच्छे से इसको पढ़ना नेसेसरी है, नहीं तो यदि आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपसे रूठ जाएगा, और यदि ये आपसे रूठा तो फिर आप कभी भी इसको मना नहीं पाएंगे। समझ में आया? आप सब 9th 10th में सभी लोग चले गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग, इंग्लिश ग्रामर के लिए। बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूँ, फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो इस बार अच्छे से संभाल करके रखिएगा इसको अपने दिमाग में, कॉपी में भी और अपने दिमाग में भी। ओके, गॉट इट और नॉट? वेरी गुड। देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन में, अब यहाँ पर आई वी, जब बातचीत के दौरान मैं बोलूंगा तो वो मैं हुआ, स्पीकर हुआ। बातचीत के दौरान जब मैं बोलूंगा आप लोगों को तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग जो वर्ड है वो क्या हुआ? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में किसके बारे में हम बात करेंगे? ही। कभी भी मैं बोला वह, तो वह, यदि मैं बोला कि वह, उसके बारे में, वह खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो उसके बारे में, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो बातचीत में शामिल है क्या? बातचीत में शामिल है नहीं ना? ना तो वो बोलने वाला है ना ही सुनने वाला है, बस उसके बारे में क्या किया जा रहा है? बातें किया जा रहा है, तो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। यहां पर ही किसके लिए होगा? ही मतलब भी वह, सी मतलब भी वह। ही किसके लिए होगा? मेल के लिए। किसके लिए होगा ये? ही मेल के लिए, और सी फीमेल के लिए। समझ में आया? इट जो होगा वो उसके लिए, इट मतलब होगा यह, वो होगा न्यूटर जेंडर के लिए। पढ़े ना जेंडर? पढ़े ना? भूल गए? याद कीजिएगा अच्छे से। देखिए ही मतलब भी वह होगा, सी मतलब भी वह। ही बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या होगा? ही। ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्या होगा? हिम। और यही जब इसको पोसेसिव प्रोनाउन में बनाएंगे तो हीज होगा। हीज शुरू में आए, बीच में आए या फिर लास्ट में, क्या होगा? हीज ही होगा। क्या होगा? हीज।
और यही हर जो होगा, ये हर ऑब्जेक्ट के रूप में भी हर आएगा और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी क्या आएगा, हर। यहाँ पर देखिए, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, जब कोई लड़की है मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग हर, आई एम टीचिंग हर। और यह उसकी कलम है, यदि कोई देखिए यहाँ पर आप बोलेगा कि उसका मतलब होता है हिज, उसकी मतलब हर, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि कलम है तो कलम के पहले उसका, ये लड़का का कलम हो या फिर लड़की की, समझ में आया? कलम क्या है? स्त्रीलिंग है। कलम क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए कलम के पहले उसकी ही लगेगा, लड़का का भी कलम हो तब भी उसकी लगेगा, समझ में आया? तो इसमें यदि लड़का का होगा तो यहाँ लगाएंगे हिज, यदि लड़की की कलम होगी, यदि लड़का की कलम होगी तो लगाएंगे हिज, यदि लड़की की कलम होगी तो क्या लगाएंगे? हर। समझ में आया? इसलिए कभी भी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसका का इंग्लिश होगा हिज और उसका और उसकी का क्या होगा? हर। ये कभी कन्फ्यूजन नहीं लगाइएगा। ये उसका या उसकी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो मैस्कुलिन जेंडर है, ऑब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर है, समझ में आया? यदि ऑब्जेक्ट है मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुलिंग है तो उसके पहले लगेगा उसका, और यदि उसके पहले मेरा या होता है ना, या उन लोगों का, और या फिर फेमिनिन जेंडर है तो मेरी। अब जैसे किसी की बेटी है, किसी की बेटी है, यदि वो पिता की बेटी है, पिता बोल रहा है कि अपने बेटी के बारे में बोल रहा है तो क्या बोलेगा? मेरा बेटी बोलेगा कि मेरी बेटी? मेरी बेटी बोलेगा। तो फिर आप बोलेगा कि नहीं, वो फिर लड़का है इसलिए बोलना चाहिए उसको मेरा, तो वो ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट पर डिफाइन करेगा, कि ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होगा ये, कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट यदि फेमिनिन जेंडर है तो फिर उसके पहले जो आएगा पोसेसिव प्रोनाउन आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हिंदी वाला पोसेसिव प्रोनाउन, वो आएगा स्त्रीलिंग रूप में आएगा यदि वो फेमिनिन है तो, और यदि वो मैस्कुलिन है तो फिर पोसेसिव प्रोनाउन किस टाइप का होगा? वो भी मैस्कुलिन टाइप का होगा। समझ में आया? तो इसलिए आप ये कंफ्यूज दोबारा नहीं होइएगा, प्रॉमिस? पक्का? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोबारा। तो देखिए, ही क्या बन जाएगा? हिम। और इसमें जब पोसेसिव प्रोनाउन आएगा तो क्या होगा? हीज। यह उसकी साड़ी है, यदि यह उसकी साड़ी है, जब हम बोलेंगे यह उसकी साड़ी है तो इसका मतलब यदि हो सकता है कि किसी दुकानदार की भी साड़ी हो। देखिए, इट आएगा तो इट का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? इट होगा। और जब पोसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, यह इसकी, जैसे गाय के बारे में लिखते हैं द काउ इज अ 4-footed एनिमल, और इट्स टेल इज समथिंग समथिंग लिखते हैं, तो वहां पर इसका या इसकी का क्या होगा? इट्स होगा। एक होगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है इट्स ये और एक होता है इट्स ये वाला, समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ इसका या इसकी, और ये इट्स का मतलब होता है इट इज। इसका मतलब क्या होता है? इट इज। सब जैसे डोंट को तोड़ करके कर देते हैं ना, डू नॉट को एक साथ चिपका देते हैं, डोंट करके डजंट, डज नॉट को एक साथ चिपका देते हैं डजंट करके, उसी तरह इट इज को एक साथ क्या कर दिए हैं? इट्स। समझ में आया? तो ये वाला इट्स बीच में स्ट्रोफी नहीं है, समझ में आया? इसका क्या होगा? इसका इसकी न्यूट्रल जेंडर के लिए, किसके लिए? न्यूट्रल जेंडर के लिए। अब जेंडर क्या होगा? जेंडर क्या है ये आपको याद होगा, न्यूट्रल जेंडर क्या है ये आपको याद होगा। जब इसका रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव जैसे स्वयं, तो क्या होगा? इट सेल्फ। देखिए यहाँ पर दे का कभी भी देम सेल्फ होगा क्या? दे का कभी भी देम सेल्फ होगा? उन लोगों को, वे लोग, जब सिंगल के बारे में बोलना होगा तो हम वह तो बोल ही देते हैं, बोल देते हैं ना। सिंगल के बारे में बोलना हो तो वह बोल ही देते हैं, लेकिन वही जब एक से अधिक के बारे में बोलना हो तब हम क्या बोलते हैं? दे। तब हम क्या बोलते हैं? दे। और उसी का ये क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स होगा। मतलब एक से अधिक हैं, एक से अधिक है तभी तो हम बोले वे लोग, या फिर उसको दे से रेफर किए, तो ये क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। ये सभी का हिंदी क्या होगा? स्वयं, खुद या अपने आप को। समझ में आया? पक्का? यह होता है आपका पर्सन का द इंड। समझ में आया? पर्सन का यह होता है द इंड। फिर से मैं 2 बार बता चुका था, फिर से मैं एक बार और बता दिया हूँ। इस बार आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, समझ में आया? अच्छे से याद करके लाइएगा आप लोग, और फिर नेक्स्ट डे। ओके, तो करो।